इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ द सिस्टम। लेकिन ये एम्पियर्स लॉ केवल सिमेट्रिकल जो करंट कैरिंग वायर या सिस्टम है उनके द्वारा ही हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। ये लॉ कहता है वेक्टर बी डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू मी नॉट आई इनसाइड। इसे बोलते हैं बेटा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। ठीक है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। अब इसमें आपने क्या किया कि आपने ये जो लूप है इसे क्लोज्ड लूप बोलेंगे, और लूप है इसलिए उसमें हम एलिमेंट ही काट सकते हैं, एलिमेंट ही ले सकते हैं, और एलिमेंट को लगातार जोड़ दें तो एक लूप बन जाता है। इसलिए इसे बोला है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। लाइन को, लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हैं। जबकि गॉस थ्योरम में क्या होता था, सरफेस को इंटीग्रेट करते, इसलिए अब सरफेस इंटीग्रेट। तो यहां पर आपको समझ, अब यहां पर ये क्या है, डीएल लेंथ इस पर हमने ले ली, मान लीजिएगा। तो इस डीएल पर बी है, ये डीएल पर बी है, ये डीएल लेंथ वेक्टर जो हमने लिया है क्लोज्ड लूप पर, उस पर ये बी है, नेट है। किसकी वजह से, अंदर वाले जो करंट है उनकी वजह से भी, और बाहर वाले जो करंट है उनकी वजह से भी। लेकिन आप कहोगे यहां पे तो नहीं लिखा है आउटसाइड। ये इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अंदर वाला जो बाहर जो करंट वायर्स होंगी या जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर लूप के, उसके द्वारा जो लाइंस हैं जितनी अंदर जाएंगी उतनी बाहर आ रहेगी। मतलब है इसके द्वारा जो लाइंस इधर गई, देखो अंदर गई, और उतनी ही बाहर आ गई। क्लोज्ड लूप होते हैं। तो इसकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात नहीं कर पाते। जबकि अंदर जो वायर है उसके द्वारा ये बाहर है, ये अंदर है, तो ये हो गया अंदर, तो अंदर की तरफ में देखो मैग्नेटिक फ्लक्स देगा ये बाहर है, तो इस तरीके से होगा। यानी कि अब आप देखिए कि आपका करंट इधर है, डीएल किधर है, तो इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, इधर वाली को, तो ये I3 I4 ये प्लस हो जाएगा, और I1 और I2 माइनस हो, क्योंकि हमने ये वाली डायरेक्शन कंसीडर पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर आई इनसाइड की जगह क्या लिख सकते हो, I4 प्लस I3 माइनस I1 I2। आगे समझे। तो ये आपका एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, उसमें से छोटा सा लेंथ वेक्टर ले, और ये लेंथ वेक्टर तब लोगे जब वो क्लोज्ड लूप पर होगा। यहाँ पे है, यदि नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसे लूप को हम बोलते हैं इमेजिनरी क्लोज्ड लूप। नहीं है तो बनाना पड़ेगा। और क्लोज्ड लूप बनाओगे कैसे, क्लोज्ड लूप नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो अभी हम बताएंगे कैसे बनाओगे। तो बीपी इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और लेंथ वेक्टर डी है। ये लेंथ वेक्टर कहां से आ गया, क्लोज्ड लूप है। कहां पर, पी पॉइंट पर, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, और उसे डीएल को इंटीग्रेट करके हम पूरा क्लोज्ड लूप बना लेते हैं। इसलिए हम क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बोल देते हैं। और आई इनसाइड, ये आई इनसाइड जो है वो उस क्लोज्ड लूप के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग या सेंटर पे होना चाहिए। नेट आपका करंट, ठीक है कि नहीं। तो इसके द्वारा आपको समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि मान लीजिएगा एक सवाल के माध्यम से देखते हैं, इट इज अ करंट कैरिंग वायर इन विच करंट आई इज फ्लोइंग, और इससे R की दूरी पर या D की दूरी पर P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब मैं स्टेप बता रहा हूं कि किन स्टेप के फॉलो करते हुए अपने आप बिना किसी कंफ्यूजन के हर सवाल लगने लगे। तो यहां पर आप P पॉइंट और कह रहा बाई एम्पियर्स लॉ ही बता रहा है हमको।
बाय द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ ही बताना है। तो पी पॉइंट क्लोज्ड लूप पे होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लोज्ड लूप तो है नहीं, तो बनाना पड़ेगा ऐसे क्लोज्ड लूप जिसे हम बनाते हैं इमेजिनरी, जैसे इमेजिनरी क्लोज्ड लूप। तो बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पर आप देखिए इस डीएल, इस वाली वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड किधर होगा? देखो डीएल इधर, आर इधर, आर इधर ही तो है, डीएल ऊपर होगा, डीएल अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ थोड़ा सा लूप बढ़ाइए, फिर डीएलआर इधर, डीएलआर, डीएलआर। और आपको पता है कि जो करंट कैरिंग वायर उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर लूप होता है। इसका मतलब ऐसा लूप बन रहा है। आप कोई कंफ्यूजन बताइए? तो आप कहोगे, अब आपने इस पर छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लो, तो लूप हमेशा क्या करोगे? या तो बी वेक्टर से 0 डिग्री पे बनाओगे, या 90 डिग्री पे बनाओगे, या दोनों बनाओगे 0, 90 दोनों, ताकि लूप चारों तरफ से बंद हो जाए, क्लोज हो जाए। और जो करंट कैरिंग वायर सिस्टम है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ये कंडीशन। तो आगे पी पॉइंट पे लूप नहीं था, हमने लूप बनाया, तो इससे हमने बी की डायरेक्शन देख ली, तो इधर बी है तो ये क्लोज्ड लूप होता है, ऐसे हमने वैसे ही बना दिया। तो क्लोज्ड लूप कैसे बनाओगे? या तो लूप बी से 0 डिग्री एंगल बनाए, या 90 डिग्री का एंगल बनाए, या दोनों बनाए। और इस तरीके से होना चाहिए कि जो वायर या तो लूप, जो वायर है जिसकी वजह से हमें बी निकालना है, वो उसके ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग पर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। दूसरा पॉइंट, हम डीएल टेक डीएल लेंथ वेक्टर ऑन एन इमेजिनरी क्लोज्ड लूप ले लिया मैंने, और उसकी डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में ही हो। क्लियर हो गया? डिफाइन डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। ठीक, अब हमने क्या किया? अप्लाई एम्पियर्स लॉ एंड सॉल्व इट, and we can find out solution. क्या होगा देखिए, बी पी डी एल कॉस 0 मी नॉट आई, बी पी डी एल मी नॉट आई कितना हो गया? 2 पाई डी, पूरा हो जाएगा इंटीग्रेट। तो आप देखिए आपका आंसर आ गया मी नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और हमने पहले भी निकाला था बायो-सेवर्ट लॉ से, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से डी की डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मी नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो फिर एक बार बोल देते हैं एम्पियर्स लॉ लगाने का तरीका। यदि हम किसी वायर के द्वारा, कोई भी करंट कैरिंग सिस्टम के द्वारा, यदि हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो पी पॉइंट से इमेजिनरी क्लोज्ड लूप को ड्रॉ कीजिए। इमेजिनरी क्लोज्ड लूप ड्रॉ करने का एक तरीका है, जो जिसके द्वारा हमें बी निकालना है उसके पहले डायरेक्शन डीएल को वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से देख लो, उसके या तो 0 डिग्री होनी चाहिए, या 90 डिग्री होनी चाहिए, या दोनों। मान लो ये 0 है, अब तो मोड़ना तो पड़ेगा, इसलिए 90 डिग्री पे ले लो, ठीक है, ताकि लूप चारों तरफ से बंद हो जाए और ये जो करंट कैरिंग वायर सिस्टम है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, जब डीएल वेक्टर ले लो, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में ले लो, फिर आप एम्पियर्स लॉ को लगाइए और फिर लूप को इंटीग्रेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लूप में हमेशा ही 0 डिग्री है, एक ही बार में इंटीग्रेट होगा। कभी कभी 0 भी है, 90 भी है, तो 90 वाला ऑटोमेटिकली 0, 90 वाला ऑटोमेटिकली 0, और जो फील्ड में है ही नहीं तो भी 0 होगा। तो हम 3-4 बार में भी कर सकते हैं, मतलब एक 0 डिग्री वाला, दूसरा 90 वाला, तो 2 बार में कर दिया। 90 वाला 0 होगा, वो अपने आप दिखा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा।